पंगोटा के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ कम से कम 1000 वोट है। 1000 वोट लेने का हक गवर्नमेंट को है, लेकिन हमारा हक देने का नहीं है। क्या हम अपना हक नहीं मांग सकते गवर्नमेंट से? 5 साल का बच्चा या लेडीज या कोई बीमार पेशेंट यहाँ से गुजरने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से चश्मदीद हुआ हूँ। यहाँ से घोड़ा स्लिपों के नीचे गिर के मेरी आंखों के सामने ढेर हो गया था। हम गरीबों पे तो पहले 70 सालों से यह इसका कोई भी काम नहीं हुआ। 70 साल से यहाँ पे देश की आज़ादी को सर 75 साल होने जा रहे हैं, तो 75 सालों में 70 साल ही रखते हैं हम लोग। 70 सालों में मुझे यहाँ पे एक ही ये ब्रिज है, एक कंगोटा स्कूल है। ये एक हाथ जोड़कर विनती एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये हमारे कंगोटा ब्रिज का हाल है। आज से केवल 7 महीने पहले की यहाँ पे स्टूडेंटों का आना जाना मना है। बाय द वे अगर कोई पेशेंट आ जाता है, कोई डिलीवरी मामला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे 4 आदमी एक खाट को लेकर देसी हिसाब से वो हटा के इधर से जाने के लिए आना जाना बहुत एक मुश्किल बना हुआ है। आदाब नाजरीन, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है। जिला राजौरी के दूर दराज इलाका बुद्दल न्यू की पंचायत हल्का लोअर केबल में मौजूद है। हमारे साथ थोड़ी देर यहाँ के मकामी लोग जो वो बात कर रहे थे। आज से कोई 50 साल कबल जो है झोला ब्रिज जो है वो 2 तहसीलों के दरमियान दरिया अनस के मकाम पर बनाया गया था। ये पुल जो है ये आपस में कोई 10 रेवेन्यू विलेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस पुल से दिन भर जो है वो हज़ारों की तादाद में मर्द ज़न औरत बच्चों बुजुर्गों का जो है वो आना जाना होता। तमाम बदकिस्मती से 6 महीने पहले ये पुल जो है बारिश की वजह से इस पुल का एक कार्नर जो है वो मुनहदम हो चुका था। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई रेड क्रॉस की ओर से कोई 40 लाख के करीब जो है वो टेंडर भी निकाला गया। कैपेक्स बजट के तहत 7 लाख के करीब भी बजट निकाला गया। जिन कंट्रैक्टर्स को ये काम जो है ये दिया गया था, उन कंट्रैक्टर की अदम तवज्जोही की वजह से, गफलतशारी की वजह से ये लोग आज भी परेशानी और दिक्कत का सामना करना जो है वो लोग कर रहे हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि ये लोग जो है दिन भर रात सुबह शाम यहाँ से बुद्दल जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बुद्दल है, पुलिस स्टेशन बुद्दल है, ब्लॉक बुद्दल है, तहसील इनकी कोटरंका है, नियाबत इनकी बुद्दल है। हर दिन के रोज़मर्रा के काम काज के लिए इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर इस झोला ब्रिज को पार करना पड़ता है, क्योंकि झोला ब्रिज का एक कार्नर जो है वो मुनहदम हो चुका था। वो दीवार जो है वो ढह जाने की वजह से लोग जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ इस पुल से अपनी गुजर बसर जो है कर रहे हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द जिस डिपार्टमेंट को भी ये काम जो है ये अलॉट किया गया है, जल्द अज जल्द ठेकेदार को फौरी तौर पे नोटिस निकाल कर उसको बुलाया जाए और इस पुल का काम शुरू करवाया जाए। यहाँ दिसंबर 20 के बाद जो है इस इलाका में बर्फबारी का ज़्यादा इम्कान होता है और बर्फबारी से कबल ही इस पुल का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। तो बराए मेहरबानी करके हमें इतना बांट दिया गया, इतना बांट दिया गया। हम पे बहुत अत्याचार होते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट के अंदर आती है, ब्लॉक हमारा बुद्दल के अंदर आता है, और कॉन्स्टिट्यूंसी का पैसा आता है तो खा जाता है ब्लॉक खवास। अगर ब्लॉक बुद्दल का पैसा आता है तो लोअर पंचायत में केवल में ही खत्म हो जाता है। तो कंगोटा का कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि आप यहाँ आके देखें। अगर मेरी बात अगर कोई इसमें कोई दुराई वाली बात हो तो आके देख सकते हैं। यहाँ पे आज भी 70 सालों से सर जनाब आपके चैनल के मुताबिक आप देख सकते हैं, यहाँ 70 सालों से एक भी सीमेंट की गुत्थी यहाँ पे नहीं लगी हुई है। द्वार है यहाँ पे आना जाना बच्चों के लिए, स्कूल, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है, कोई दुकान के लिए जा रहा है, कुछ सामान उठाया तो यहाँ से जाना देखो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से अपने हमारे यहाँ पे कंगोटा एरिया के जितनी भी आवाम है मैं उनकी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे ये इस पुल की निगरानी की जाए, इसको देखा जाए। आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। नहीं तो हमारे 2.5-3 साल के बच्चे जो होते हैं वो अकेडमी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। बुद्दल हमारी अकेडमी है, स्कूल है। इधर कंगोटा में कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है, एक स्कूल है तो उसके पास भी कोई रोड नहीं है, कोई कुछ सुविधा जो है वो नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से, अपने गवर्नर सर से यही कहना चाहूँगा कि सर ये देख सकते हैं आप 7 महीने पहले जब पिछला एक फ्लड हुआ था उस टाइम से लेकर आज तक इन लोगों को ये दुश्वारियाँ देखनी पड़ रही हैं और इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो छोटे बच्चे तो वो तो घर से निकलने के लिए भी लायक नहीं है। क्यों कि यहाँ के इसके ऊपर अगर स्लिप लगी होगी, बाय द वे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, -1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लिपरी एरिया है, कोहरा लगा होगा, वहाँ पे कोई बच्चा आएगा स्कूल जाने। या मैंने अपनी आंखों से चश्मदीद हुआ हूँ, यहाँ से घोड़ा स्लिपों के नीचे गिर के मेरी आंखों के सामने ढेर हो गया था। तो अगर बाय द वे कल को
गवर्नमेंट की निगरानी में, ये गवर्नमेंट का बना हुआ पुल है, अवाम ने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने पहले ही बनाया। अगर गवर्नमेंट इतना सा एक अच्छा कार्य कर ले, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से सीधा करके दे दे इन गरीब पब्लिक के लिए। आप देख रहे हैं खबर उर्दू, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।